हेलो दोस्तों, यदि आप क्लास 10th और 12th के स्टूडेंट हैं और आप यूपी बोर्ड 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम लेकर आए कि कॉपी लिखने का सबसे सही तरीका कौन सा है और किस प्रकार से आप बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखें जिससे कि आपके 95 प्लस मार्क्स आ सकें। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, और यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। आज हम आपको बताएंगे कि एक टॉपर किस प्रकार से अपनी कॉपी लिखता है और आप किस प्रकार से कॉपी लिखेंगे कि आप टॉपर बन जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। तो हम आज कुछ ऐसे पॉइंट्स बताएंगे जो एक टॉपर गलती नहीं करता है और एक एवरेज बच्चा गलती करता है, जिससे उसके मार्क्स जो हैं वो कम रह जाते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। तो देखिए, तो सबसे पहला कि जिस क्वेश्चन का आंसर आपको एकदम सही से आता हो, आप उस क्वेश्चन को सबसे पहले अटैम्प्ट कीजिए। मान लीजिए आपको क्वेश्चन नंबर 8 आ रहा है, तब आप सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 8 का ही आंसर देना, और 2 से 3 शुरुआत के 2 से 3 पेज तक आपको एक भी गलती नहीं करनी है और आपको बढ़िया तरीके से लिखना है, जिससे कि एग्जामिनर इम्प्रेस हो जाए। ठीक है। ज़्यादातर तक अगर आपको हो सके, यदि आपको सीक्वेंस से ही क्वेश्चन आ रहे हैं, लाइन से ही, तो आप वैसे ही क्वेश्चन करना, जिससे कि एग्जामिनर को जो है उसका दिमाग नहीं ख़राब होता है और आपका नंबर भी अच्छा आता है। मगर अचानक यदि आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तब ऐसी सिचुएशन में आप ऐसे ही स्टार्ट करना। ठीक है। अब देखिए, पॉइंट नंबर दूसरा क्या है। यदि आपको लग रहा है कि यह क्वेश्चन मुझे पता है बट याद नहीं आ रहा है, तो आप उस क्वेश्चन को अभी के लिए छोड़ दें। मतलब यदि आपको लग रहा है कि क्वेश्चन नंबर हमें आ रहा है आंसर इसका, मगर आपको इस समय करेक्ट नहीं याद है, तो आप उसको टाइम वेस्ट मत कीजिए। आप उस पर क्या है, आप उसको छोड़ दीजिए। बाद में यदि आएगा तब आप कर लेना, वरना आप अभी के लिए स्किप कर दीजिए। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं। और देखना, और क्या, देखिए, कॉपी में कटिंग बिल्कुल नहीं करनी है। कॉपी में कटिंग बिल्कुल ना करें। यदि हो जाए तो सिर्फ एक लाइन से कट कर दें। मान लीजिए आपने कुछ लिखा और ब्लैक पेन से ही यदि लिखा है तो ब्लैक पेन से ही कट करना, क्योंकि एग्जामिनर को पता भी नहीं चलेगा। यदि आपने ब्लू पेन से किया है तो आप ब्लू पेन से ही कर देना। जैसे मान लीजिए यदि आपने ब्लू पेन से लिखा है तो आप ब्लू पेन से ही कट कर देना, जिससे कि एक लाइन से ही कट करना, जिससे कि एग्जामिनर को पता भी नहीं चलेगा। सिर्फ एक लाइन से ही कट कर दें। बच्चों वाली हरकतें बिल्कुल ना करें कि ऐसे ऐसे कर दिया, और क्योंकि कटिंग से मार्क्स पर जो प्रभाव पड़ता है वो बहुत ही बेकार पड़ता है और आपके नंबर भी कट जाते हैं। तो आपको ये भी मत करना कि बच्चों वाली हरकतें बिल्कुल ही नहीं करना कि ऐसे ऐसे काटने लगे। तब आपको सिर्फ एक लाइन से ही कट करना है। ठीक है। अब देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इससे ही सबसे ज़्यादा नंबर आपके बढ़ जाते हैं। यदि कोई इंपॉर्टेंट कीवर्ड है आंसर में, तो जब आप आंसर लिखें तो उसे हाईलाइट कर दें, जिससे एग्जामिनर का ध्यान उस हाईलाइट पॉइंट पर ही जाएगा। यदि मतलब जैसे कोई वर्ड है तो आप उसे अगर हाईलाइट ना कर सकें तो आप अंडरलाइन जरूर कर देना, जिससे कि जो एग्जामिनर हो वो समझ जाएगा। ठीक है। यदि मान लीजिए आप नीले पेन से लिख रहे हैं, कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो उसे आप हाईलाइट ना करके ब्लैक पेन से भी लिख देना, जिससे कि आपका जो एग्जामिनर होगा उसका डायरेक्ट जो इम्पैक्ट है वो उसी वर्ड पर जाएगा, जिससे कि आपके जो नंबर हैं वो बढ़ सकते हैं। और देखिए, और है, कोई भी शॉर्ट फार्म का यूज ना करें। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, उसकी आपको फुल फार्म लिखनी होती है। अब माइटोकॉन्ड्रिया को आप एमटी बना के चले आओ, ऐसा थोड़ी होता है। आपको क्या करना है, फुल फार्म ही उसकी लिखनी है। ठीक है। शॉर्ट फार्म कहीं कहीं पे यूज हो तो कर देना, वरना नहीं करनी है आपको। इससे क्या होता है, आपके नंबर जो होते हैं उन पर गलत इम्पेक्ट पड़ता है। और देखिए, अब क्या, यदि कोई मैथ का क्वेश्चन जो होता है तो उसके आंसर को एक डिब्बे में बंद कर दें। मान लीजिए आपका आंसर आया 444, तो आपको क्या करना है, ऐसे ही नहीं छोड़ना, आपको इस प्रकार से इसे डब्बे में बंद करना है, मतलब एक्स बराबर, तो आपको पूरे डब्बे में बंद कर देना। और क्या होता है, यदि आपको करेक्ट आंसर नहीं आ रहा है, कैलकुलेशन आपने की, स्टेप्स सब सही किए हैं अगर मैथ में, तो आपको स्टेप्स के भी नंबर मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने आंसर नहीं ला पाए और आपने सभी स्टेप्स बढ़िया करी हैं और आपका कैलकुलेशन मिस्टेक है, तो आपको उसके नंबर भी मिलेंगे स्टेप्स के। तो आपको आंसर, ये मत सोचना कि आंसर करेक्ट आए, अगर ना आ सके तो आप स्टेप्स भी कर देना। ठीक है। और देखिए, और क्या है, और है, यदि आपको क्वेश्चन सीक्वेंस से पता है और आप सोच रहे हैं कि मैं पहले 20 से शुरू करता हूं, तब आप ये गलत सोचते हैं। यदि आपको पता है कि क्वेश्चन मुझको सीक्वेंस से आते हैं, मैं सभी कर लेंगा 1 से लेकर, यदि आप सब जितने जैसे 10 हैं तो आप 1 से 10 तक आपको यदि सीक्वेंस से पता है तो आप सीक्वेंस से ही करना। नहीं तो आप सोचो कि 5 नंबर पहले कर देता हूँ फिर 8 नंबर कर देता हूँ, तो इस प्रकार से आपकी गलत सोच है और इससे आपके नंबर पर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है। तो यही सब बातें हैं जिसे आपको सोचना है कि किस प्रकार से कौन सी गलती हम ना करें, जिससे हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में नंबर ना कटें। और यदि आप इन गलतियों को नहीं करते हो और जो बताई हैं उन सबको फॉलो करते हो, तो आपको क्या है, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा और एग्जामिनर खुश होकर आपको पूरा नंबर देगा।
तो इससे क्या है कि आपका एक भी नंबर नहीं कट सकता है। और देखिए क्या है, साफ सुथरी लिखावट प्लस सही क्रम, मतलब सीक्वेंस प्लस मुख्य बिंदुओं पर जोर, यानी कि हाईलाइट, और जो डायग्राम दिया गया उसे बढ़िया से बनाना। इसका मतलब है आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, और जो डायग्राम दिए होते हैं उसकी आपको लेबलिंग जो होती है वो बहुत बढ़िया तरीके से करनी होती है। आप क्या करो, आप 2 से 3 बार प्रैक्टिस कर लो। आपको पता भी होता है कि कभी कभी कि कौन कौन से जो डायग्राम है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो आपको एक भी डायग्राम भी नहीं छोड़ना। और हाँ, यदि आप क्लास 12 की तैयारी कर रहे हैं तो इसी चैनल पर चले जाइए, और हमने बहुत सी वीडियो टॉपिक बना कर डाल दिए हैं, तो आप देख लेना। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना, जिससे कि आपको जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो हमारे द्वारा आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और आप कमेंट में बताइए कि आप कितना % लाना चाहते हैं।